हेलो बच्चों, द डाउट इज a प्लस बी गिव्स टू A3B2 अनबैलेंस्ड रिएक्शन से बेटा A3B2 प्लस सी गिव्स टू A3B2C2, ये भी अनबैलेंस्ड है। अबो टू रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय टेकिंग 3 मोल्स ईच ऑफ A एंड B एंड 1 मोल ऑफ C, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बेटा, तुम्हारे पास में यहाँ पे रिएक्शंस हो रही है, उसको हम बैलेंस करके लिख देते हैं। यहाँ पे 3A प्लस में यहाँ पे तुम्हारे पास में 2B हो गया बेटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है तुम्हारे पास में A3B2 बनेगा। फर्दर तुम्हारे पास में यहाँ पे जो A3B2 है बेटा, वो रिएक्शंस कर रहा है तुम्हारे पास में 2C के साथ में। तो यहाँ पे बनेगा A3B2 और यहाँ पे C2। अच्छा, इनिशियली आपको पता है 3 मोल तुम्हारे पास में यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे A और मैं B का ले रहा हूँ। तो एक्चुअल में आपको पता है बेटा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो यहाँ पे ये 3:2 में कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आप जब चेक करोगे तुम्हारे पास में इसका भी 3 मोल गिवन है, इसका भी 3 मोल गिवन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका है कि गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 3/3 करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 3/2 करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा। तो जिसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे जो ए होगा वो तुम्हारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास में यहाँ पर 3 मोल्स पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसका तुम्हारे पास में 2 मोल कंज्यूम होगा तो 1 रिमेनिंग होगा बेटा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर तुम्हारे पास में ये कितना मोल फॉर्म होगा बेटा, ये यहाँ पे तुम्हारे पास में A3B2 जो है तुम्हारे पास में, देखिए जरा, यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 0 हो गया बेटा, और इसका मतलब ये 1 मोल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 1 मोल है, ये भी तुम्हारे पास में 1 मोल है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, तो LR की पहचान करने का तरीका है 1/1, ये 1 आ रहा है, ये 1/2, ये तुम्हारे पास में 0.5 आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बेटा। अब लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये आपके पास में 1 माइनस 1/2 रिमेनिंग होगा, ये 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इसका तुम्हारे पास में हाफ मोल फॉर्म होगा। अब इसके डेटा के बेसिस पे आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे बेटा हाफ मोल बन रहा है, हाफ मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड। इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है, हाफ मोल ऑफ A3B2 इज फॉर्म्ड। इसका मतलब ये भी तुम्हारे पास में बेटा रॉन्ग है, हाफ मोल ऑफ A3B2 इज लेफ्ट फाइनली। तो हाफ मोल तुम्हारे पास बेटा ये रिमेनिंग रह जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन तुम्हारे पास में कौन से ठीक हो जाएंगे बेटा, ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच।